हेलो फ्रेंड्स, मैं अंशिका आपका करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम बैंक का सिलेबस देखेंगे जो सभी एग्जाम्स में आता है इंग्लिश का। वेदर इट इज आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, एलआईसी या कोई भी बैंक की एग्जामिनेशन जिसमें इंग्लिश आती है, आज हम उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स में इंग्लिश का जो सेक्शन है वो 30 क्वेश्चंस आते हैं ऑफ 30 मार्क्स, वेयर एज जो मेंस का सिलेबस होता है उसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं ऑफ 40 मार्क्स। आप इंग्लिश के सिलेबस को तीन बेसिक वे में पढ़ सकते हैं। पहला वोकैब सेक्शन, सेकंड ग्रामर सेक्शन एंड थर्ड रीडिंग सेक्शन। बैंकिंग एग्जामिनेशन में जो रीडिंग सेक्शन है उसका वेटेज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू योर वोकैब एज वेल एज ग्रामर सेक्शन। जब हम वोकैब सेक्शन की बात करते हैं तो इसमें 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं। ये हमारे मिसैलेनियस पोर्शन में जाती हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स वो वर्ड है जिनके सिमिलर मीनिंग आपको एक पूरे आरसी में से सर्च करने होते हैं, वेयर एज जो आपका एंटोनिम है उसमें आपको उस वर्ड का अपोजिट मीनिंग बताना होता है, जो आपको पूरे आरसी में गिवन रहता है और आपको अपनी वोकैबुलरी के बेसिस पे इन क्वेश्चंस को करना होता है। सेकेंड पार्ट है स्पेलिंग। स्पेलिंग में आपको 4 डिफरेंट स्पेलिंग्स देते हैं जो एक स्पेलिंग का सही वर्जन होती है। आपको एक मिसस्पेल्ड वर्ड देंगे एंड आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट कुड बी द बेस्ट पॉसिबल स्पेलिंग जो उसकी करेक्ट है। थर्ड पोर्शन में आता है हमारा वर्ड स्वैप। वर्ड स्वैप में आपको दो सेंटेंसेस में जो वर्ड्स हैं वो अपोजिट में दे रखेंगे, मतलब जंबल दे रखेंगे एंड आपको उन वर्ड्स का बेस्ट सूट करके उसको परफॉर्म करना है उन सेंटेंसेस को। फोर्थ पोर्शन है फ्रेजल वर्ब्स। हम फ्रेजल वर्ब्स वोकैबुलरी में पढ़ते हैं जिनका मीनिंग हमें पढ़ना होता है और उनका यूसेज सेंटेंस में देखकर हमें सॉल्व करना होता है इन क्वेश्चंस। ईडियम एंड फ्रेजेस पे जाएं। ईडियम एंड फ्रेजेस में हिंदी में बोले इसे मुहावरे कहते हैं। ये दो तरीके से आ सकते हैं। फर्स्ट वर्जन में जो आएंगे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकेंड वे में जो ये आते हैं एक सेंटेंस के अंदर आपको उसका यूज करके दे देंगे ईडियम का एंड आपको उसका मीनिंग आइडेंटिफाई करना है कि वेदर वो ईडियम सही सूट होता है कि नहीं। लास्ट, वर्ड यूसेज। वर्ड यूसेज में एक वर्ड आपको गिवन होता है, उसके दो यूसेज सेंटेंस में होते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर उस वर्ड का जो यूसेज है उस दोनों सेंटेंस में प्रॉपर है कि नहीं एंड आपको उनमें से अल्टरनेटिव्स चूज करने होते हैं। ये हो गया हमारा वोकैब पोर्शन। नेक्स्ट सेक्शन आता है ग्रामर। ग्रामर सेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा है और इससे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं जो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जब हम ग्रामर पढ़ते हैं क्लासेस के अंदर, नाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, आर्टिकल्स, वॉइस चेंज जिसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कंजक्शंस, टेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारे जो चैप्टर्स हैं हम करते हैं। हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम पूरी एक शीट सॉल्व करते हैं जो हमारी ऑफलाइन बैचेस में हम सॉल्व करते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स को इंडिकेट करता है। जो नेक्स्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि एग्जाम में किस पोर्शन से कितना आता है, ये हमको देखना है। सबसे पहले जो सबसे मेजर चंक लेता है आपकी एग्जाम का एंड दैट इज आपका आरसी। आरसी आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों का एक टॉपिक है जो बहुत ह्यूज वेटेज लेके जाता है। प्रीलिम्स में ये 8 to 10 मार्क्स का आएगा, वेयर एज मेंस में आपको 2 आरसी देखने को मिलते हैं जो अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 मार्क्स कंप्राइज करते हैं। सेकेंड पोर्शन है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में आप एक स्टोरी के फॉर्मेट में एक पैराग्राफ को रीड करते हैं, उसकी स्किमिंग करते हैं एंड आफ्टर आपको समझ में आ जाए कि वो जो पैराग्राफ है किस बारे में है, उन वर्ड्स को आप सूट करके चूज करते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली प्रीलिम्स में 4 to 5 मार्क्स एंड मेंस में 6 to 7 मार्क्स का आता है। एरर हम देख चुके हैं, वर्ड स्वैप डन। पैरा जंबल्स, जो पैरा जंबल्स हैं वो कुछ सेंटेंस के फॉर्मेट में होते हैं जो कि ऊपर नीचे होते हैं, PQRS के फॉर्मेट में होते हैं और रीअरेंज हमको करना होता है। हम सेंटेंसेस को पढ़ के उनका मीनिंग पूरा समझ के उनको फिर हम रीअरेंज करते हैं। आइदर ये पैरा जंबल्स के फॉर्मेट में आते हैं जहाँ सेंटेंसेस लिंक्ड होते हैं, एक पैराग्राफ जाता है जैसा, और नेक्स्ट जो होता है वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के फॉर्मेट में आते हैं जिसमें सेंटेंसेस गिवन होते हैं और आपको उन्हें रीअरेंज करना होता है। ये अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मार्क्स का कंप्राइज करते हैं। मैच द कॉलम वाला एक पोर्शन आता है जिसमें आपको कॉलम्स दे रखे रहते हैं, दोनों को रीड करके आपको सिलेक्ट करना होता है कि ए कॉलम का कौन सा पोर्शन बी कॉलम के साथ कोलाइड करता है या एकदम सिंक्रोनी रखता है। ये अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसस्पेल्ड। ये जो टॉपिक है मिसस्पेल्ड, ये अप्रोक्सीमेटली
4 to 5 मार्क्स आता है आपके प्रीलिम्स में, और कभी कभी हम इसे मेंस में भी देखते हैं, जिसके अंदर हमें रॉन्ग वर्ड्स को आइडेंटिफाई करके उनका करेक्ट वर्जन बताना होता है। देन है आपके पास फिलर्स। फिलर्स जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मार्क्स के आते हैं इन प्रीलिम्स, एंड 2 to 3 मार्क्स कंप्राइज करते हैं इन द केस ऑफ मेंस। फिलर्स सिंगल फिलर्स के फॉर्मेट में भी आते हैं एज वेल एज डबल फिलर्स के फॉर्मेट में भी आते हैं। सिंगल फिलर्स में आपको एक ब्लैंक गिवन होता है एक सेंटेंस में, और आपको चारों अल्टरनेटिव्स में बेस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव वहां रखना रहता है। डबल फिलर के केस में आपको साइमल्टेनियसली 2 वर्ड्स उस सेंटेंस के अंदर चूज करके रखने होते हैं, जो उस सेंटेंस को एक प्रॉपर मीनिंग प्रोवाइड करे। देन है आपके पास फेज रिप्लेसमेंट। इन द फ्रेज रिप्लेसमेंट आपको एक बोल्ड करा हुआ लेटर मिलते हैं, वर्ड्स मिलते हैं इन अ सेंटेंस, एंड आपको उसका करेक्ट वर्जन बताना रहता है कि अकॉर्डिंग टू योर ग्रामर रूल्स, अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग हैबिट, जो फ्रेजल है, जो कौन सा फ्रेज यहाँ बेस्ट सूट करता है। ये अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मार्क्स कंप्राइज करता है इन द केस ऑफ प्रीलिम्स, एंड 2 to 3 मार्क्स कंप्राइज करता है इन द केस ऑफ मेंस। मिसालिनियस एक्सरसाइज जो डिपेंड करती है आपके वोकैबुलरी पे कि आपने कितना वोकैब पढ़ा है, ये आपको आरसी के अंदर 1 to 2 क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलती है। इन द केस ऑफ मेंस इसका वेटेज इंक्रीज हो जाता है बिकॉज यू हैव 2 आरसीज। एट द एंड ऑफ द वीडियो, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है विद द सिलेबस, यू कैन, हमारी ऑफलाइन बैचेस के लिए 2 दिन का डेमो है। अगर आपको इंग्लिश में या किसी भी सिलेबस में मैथ्स, अरिथमेटिक या रीजनिंग सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को विजिट करके आ सकते हैं। नंबर्स जो हैं आपको नीचे डिस्प्ले में दिए हुए हैं। आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं।